अस्सलाम वालेकुम मनीखौब मनीराज, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैर खैरियत से? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। ये एक ऐसी चीज़ है, डिवाइस है, जिसने मुझे तकरीबन जब से मैंने ये गाड़ी ली थी तब से इस एक डिवाइस ने मुझे काफ़ी परेशान किया और काफ़ी मुझे सताया और काफ़ी मेरा वक्त लगा है सिर्फ एक फ़ॉल्ट को ढूंढने में, एक मिस्टेक को ढूंढने में। वो थी ये एम्पलीफायर। मेरी गाड़ी जो मैंने ली थी यूज्ड में, वो बैटरी ड्रेन कर रही है और बहुत ख़राब तरीके से ड्रेन कर रही है। मतलब मैं कहूँ आपको, हर 2-2.5 दिन में पूरी की पूरी गाड़ी जो है बैटरी का जो चार्ज है वो खा जाता है और उसके बाद मुझे जंप स्टार्ट लगा के गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ रहा है। उसकी वजह है दिस एम्पलीफायर। क्योंकि मैं जितने भी इलेक्ट्रिशियन को मैं दिखा रहा हूँ, वो अपने घंटे का पैसा तो मुझसे चार्ज कर रहे हैं, लेकिन मुझे एग्जैक्ट प्रॉब्लम नहीं बता पा रहे हैं कि क्या मसला है और एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहे हैं। तो मैंने जो है कुर्बानी दी तकरीबन परसों रात को मैंने गाड़ी बंद की। मैंने तकरीबन 1 घंटा मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा, क्योंकि मुझे पता था कुछ ना कुछ इस गाड़ी के अंदर स्टार्ट हो रहा है जो कि जो है इस बैटरी को ड्रेन कर रही है। तो मैं गाड़ी में तकरीबन 1 घंटा बैठा। 1 घंटे के बाद मैं देखूँ भाई एम्पलीफायर स्टार्ट हो रहा है, इसका फ़ैन, और इसका फ़ैन चल रहा है। ये यहाँ पर इसका फ़ैन है पीछे, ये देखें, दिस इज़ इट। तो ये फ़ैन जो है ऑन हो रही है और ये गाड़ी की पूरी बैटरी को ड्रेन कर रही है। अब मैं इस पे क्या मैं शोबाजी मार लूँ या फ़ख्र की बात है कि भाई मैं कोई इलेक्ट्रिशियन तो हूँ नहीं और कोई मैकेनिक तो हूँ नहीं, लेकिन ये फ़ॉल्ट मैंने ख़ुद ढूंढ निकाला और ये मसला मैंने जो है ख़ुद हल किया। क्योंकि गाड़ी में बाकी सब कुछ बंद है, ये एक चीज़ कैसे ऑन हो रही है ये समझ नहीं आ रही थी मुझे। सो फार जो है ये एक चीज़ थी जो ऑन हो रही थी और मैंने उस एक चीज़ को निकाल लिया है। आई बिलीव कि भाई इसका मसला हल हो चुका है। अब ये बैटरी जो है ड्रेन नहीं होगी, क्योंकि कल मैंने गाड़ी खड़ी की, मैंने बैटरी का चार्ज देखा था जहाँ था। आज ज़ोहर के टाइम पे मैंने गाड़ी स्टार्ट करके थोड़ा हल्का उसके टायर वायर धोए, मैंने उसको सफाई वफाई की मैंने, और मैंने देखा कि बैटरी का चार्ज वहीं पर ही थी। सो दैट मीन्स होपफुली दिस इज़ द कल्प्रिट। ये है वो दुश्मन मेरा जो मुझे इतना रुला रहा था, जो कि इसका मसला मैंने किया हल। मेरा टेबल नहीं टूटा भाई। तो भाई ये जो एक डिवाइस है ना, ये इस एक डिवाइस की वजह से ना मेरा पूरा तकरीबन 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता मेरा जो है पूरा बर्बाद हो चुका है। और भाई आराम से रखो, आराम से ओके। कुछ टूटा नहीं, कुछ फूटा नहीं। तकरीबन जब से मैंने गाड़ी ली थी तब से लेकर ये बैटरी ड्रेनेज की प्रॉब्लम हो रही थी मेरी गाड़ी में, और मुझे समझ नहीं आ रहा था ये है क्या। और जिस महान इंसान से हमने गाड़ी ली थी, वो भाईजान जो हैं
शट अप योर माउस। छोटा भाई है मेरा। शट अप योर माउथ होता है, मैं उसको प्यार से कहता हूँ शट अप योर माउस। क्या खा रहा है? चल खा ले। तो जिस महान इंसान से हमने गाड़ी ली थी, तो भाई उस बंदे ने जो है ये गाड़ी का क्या मसला है, क्या ख़राबी है, क्या नहीं है, उस भाई ने हमें नहीं बताया और हमें ख़ुद ढूंढना पड़ा। और उसके ढूंढने के चक्कर में मुझे 3-4 दफ़ा गाड़ी जंप स्टार्ट करनी पड़ी ताकि भाई मुझे घर तक ले आए। और फाइनली हमने अपना ये प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दिया यहाँ कनाडा में। खुद किया है भाई। जब आप खुद से कुछ करते हो, कुछ अंजाम देते हो विदाउट एनी मैकेनिक, विदाउट एनी इलेक्ट्रिशियन, तो एक जो है फ़ख्र सी महसूस होती है। तो भाई ये हमने खुद किया और हमें खुद पे फ़ख्र है। सबसे बड़ी मसला ये है कि यार कनाडा में जो है ना खुद करना पड़ता है काम, क्योंकि यहाँ पर मैकेनिक्स आपको बहुत सारा पैसा चार्ज कर लेंगे। हो सके शायद वो आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व भी ना करें और फिर भी वो आपको अपना लेबर का जो आवरली पैसा है वो ज़रूर चार्ज करेंगे। अगर उनको शायद प्रॉब्लम पता भी हो, लेकिन तब भी वो शायद सॉल्व ना करें कि आप वापस आओगे, आप इनको और पैसे दोगे। ऐसे बहुत से मैकेनिक हैं जो भाई ईमानदारी से अपना काम करते हैं और ऐसे बहुत से ऐसे मैकेनिक हैं जो भाई वो कस्टमर बनाने के चक्कर में, क्लाइंट बनाने के चक्कर में बहुत सारी जो है क्या कहते हैं फ़नकारी, बहुत सारी फ़नकारियाँ करते हैं और कस्टमर्स को फंसाते हैं। तो ये एक मसला है भाई। और आई होप कि मुझे कनाडा में कोई ऐसा मैकेनिक मिले जो भाई काम सही करके दे और गारंटी से करके दे। मसला ये नहीं कि आप जाके उसको पे नहीं करोगे, आप पे करोगे, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे मैकेनिक यहाँ पे नहीं हैं। यहाँ पे जो मैकेनिक्स हैं उनको ज़्यादा काम भी नहीं करना, उनको थोड़ा बहुत काम करना है। एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी आपको ज़्यादा पैसा चार्ज करेंगे। इट्स नॉट वर्थ इट, इतनी पुरानी गाड़ी के लिए मैं इतने सारे पैसे खर्चा करूँ। लेकिन यह है कि भाई हमने अपना कल्प्रिट जो है ढूंढ लिया। और जो है पिछले 10-12 दिनों से मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं की, मैंने कोई व्लॉग नहीं डाली। आई थिंक मेरी कैंपिंग के व्लॉग के बाद एक और व्लॉग मैंने की थी, उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं डाली क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी था। जैसे काम से आओ, छुट्टी से आओ, इसी गाड़ी को इस मैकेनिक के पास ले जाओ, यहाँ ले जाओ, वहाँ ले जाओ, तो ज़्यादातर मेरा वक्त यहाँ पर बीता है ये गाड़ी के साथ और घर वालों के साथ। और क्योंकि थोड़ा फैमिली को भी टाइम देना पड़ता है, क्योंकि यूट्यूब खुद एक अलग एक फुल टाइम जॉब होती है जो आपको काफ़ी बिज़ी रखती है। तो मैं काफ़ी बिज़ी रहा हूँ फैमिली के साथ यहाँ वहाँ जाना। और ये है कि हमारी एक और कैंपिंग प्लान हो रही है, वो फैमिली के साथ है, बच्चों के साथ है। बट आई विल बी मेकिंग अ व्लॉग इंशाल्लाह। तो ये है तकरीबन आई थिंक 5-6 तारीख को, होपफुली कि अगर बारिश ना हो। और ये है कि वेदर अभी हम मॉनिटर कर रहे हैं, अगर बारिश उन दिनों हुई तो हमें ये कैंपिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। अगर बारिश ना हो तो हम जाएंगे कैंपिंग में, अपने घूमेंगे फिरेंगे, इंजॉय करेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे। और क्या लेके आए केबल, ले आओ। ये अपना चार्जिंग का जो केबल है, चाबी दो। मेरा जो चार्जिंग का केबल है वो मैं गाड़ी में ही भूल आया। थैंक यू। मैं अपना चार्जिंग का केबल जो है वो गाड़ी में ही भूल आया। मेरा फ़ोन का जो चार्ज है वो एंड हो चुका है। मेरे पास एक्स्ट्रा एक केबल होता था लेकिन वो गायब हुआ है, दिख नहीं रहा मुझे। और बंदा बड़ा चिढ़ता है जब आपका कोई चीज़ आपको ना मिले और आप ढूंढ रहे हो उसी चीज़ को जो आपको ज़रूरत है। मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ उस चीज़ से। और गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है भाई, ये जून जुलाई आ गया, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप बाहर जाओ, वॉक कर लो, पूरा बंदा पसीना पसीना होकर घर आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि भाई मेरी गाड़ी में एसी भी नहीं है, उसका मुझे एसी का पूरा जो लाइन है वो चेंज करनी है। दैट इज़ एन एक्सपेंस, मैं अभी के लिए उसको नहीं कर रहा। तो उसकी जो एसी लाइन है ऑन पैसेंजर साइड, वो लाइन जो है कहीं से डैमेज हुआ है और वो लीक कर रहा है गैस। तो शायद मैं इस साल उसे ना करूं। आई विल पोस्टपोन इट फॉर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि यहाँ गर्मी उतनी होती नहीं है, 1 महीने की गर्मी है। तो मैंने पता किया था अराउंड 700-800 का ख़र्चा है एसी लाइन पर। तो ये कि वो पाइप चेंज होगी पूरी तरीके से, लेबर चार्जेस 700-800 तो लाजम आएगा। और मेरा इरादा है नहीं अभी उस पर 700-800 ख़र्चा और कर लूँ, इनफ जितना होना था हो गया। बाकी ये है कि एक ही महीना है गर्मी, इस एक महीना मतलब बंदा गुजार लेगा, क्योंकि मैं सिर्फ आधे घंटे की ड्राइव करके काम पे जाता हूँ, आधे घंटे की ड्राइव करके काम से वापस आता हूँ। सो इस आधे घंटे की यहाँ की गर्मी तो गर्मी नहीं है भाई। यहाँ तो क्या गर्मी है, गर्मी तो हमारे यहाँ होती है। स्पेशली मैं तो दुबई में रहा हूँ, वहाँ पे तो गर्मी भाई जहाँ जाती है कि भाई बंदा कहता है मैं ख़ुदकुशी कर लूँ लेकिन मुझे बाहर गर्मी में ना भेजो। बंदे की हालत ख़राब होती है। यहाँ गर्मी 25 से लेकर 35 तक होती है, लेकिन फिर भी गर्मी है, मतलब यहाँ के हिसाब से फिर भी ये बहुत ज़्यादा है। क्योंकि यहाँ आपको जो सूरज है ना, वो आपकी यहाँ की ज़मीन थोड़ी ऊपर है, सूरज आपको ज़्यादा करीब होती है। बैक होम ऐसा नहीं है, यहाँ पे सूरज ज़्यादा करीब लगता है और जलाती भी बहुत है। मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये मेरा हाथ चेक करें, ठीक है। ये मेरा हाथ है, यहाँ पे पूरा ब्लैक हुआ है। अब ये चेक करें, ये हाफ स्लीव्स, इसको ऊपर कर लो, ये देखें कलर चेंज हो गया। तो ये हमेशा ट्रक के साइड पे होता है, मैं ट्रक चला रहा होता हूँ
तो ये पूरा ऐसे ऐसे हो जाता है। तो ये है कि भाई ये यहाँ पे गर्मी बहुत जलाती है आपको बहुत सही तरीके से। यहाँ गर्मी के सीज़न में थोड़ा सा मैं काला हो जाता हूँ, लेकिन वापस सर्दी आए फिर मैं थोड़ा सा सफ़ेद हो जाता हूँ। ये है कि यहाँ पर ये होता रहता है, गर्मी जलाती है आपको यहाँ पे। ये देखें, पढ़ लें इसको। ये है मेरे बाइक का M1, जो कि मैं आज, क्योंकि मैंने ली थी और एक्सपायर हो गया था, और मैं आज जो है वापस मैंने जाकर अपना टेस्ट वापस दिया था। और ये है कि भाई मैं बाइक का लाइसेंस लेना चाह रहा हूँ। होपफुली इंशाल्लाह विद इन दिस जुलाई का महीने के अंदर अंदर मैं अपना M2 कर लूँगा, मेरा बाइक का लाइसेंस हो जाएगा और फिर हम भी चलाएंगे बाइक, मोटरसाइकिल। अब यह है कि अब्बू मना करते हैं कि तुम मोटरसाइकिल नहीं चलाओगे, लेकिन फिर भी मेरा मन है, मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। यार मूवी का डायलॉग है यार, कौन कुत्ता खाए। चलो, क्योंकि अभी ये है कि मुझे तैयारी करनी है और निकलना है आज रात को काम पर, तो मैं अपनी चीज़ें वगैरह सारी चीज़ें पैक कर लूँ। यह है कि भाई मैं निकल लूँ, क्योंकि भाई क्या करें, हम मज़दूर हैं, मज़दूरी। चलो